योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 122। पहले पुरुष का ज्ञान भूमिका के उदय क्रम का वर्णन, तदंतर शोक मोह आदि के निराकरण द्वारा श्री रामचंद्र जी का बोधन। पहले उत्पन्न हुए कुछ विकसित बुद्धि वाले, यानी इस जन्म में या जन्मांतर में किए गए कर्मों से शुद्ध चित्त हुए पुरुष को इस प्रकार सत्संग में तत्पर होना चाहिए। सत्संग से साधन चातुष्ट संपत्ति के साथ अध्यात्म शास्त्र से संबंध होता है, वही पहली भूमिका है, ऐसा कहते हैं। अनवरत प्रवाह में पड़ा हुआ यह अविद्या रूपी नदियों का समूह शास्त्र और सज्जन के संसर्ग के बिना नहीं तरा जा सकता है। उससे विवेक पूर्वक पुरुष को यह हेय है और यह उपादेय है, यह विचार उत्पन्न होता है। तब वह पूर्वोक्त शुभेच्छा नाम की ज्ञान भूमिका में अवतीर्ण होता है। शुभेच्छा नाम की ज्ञान भूमिका में विजय प्राप्त करने से दूसरी भूमिका की प्राप्ति दर्शाते हैं। तदुपरांत विवेकवश विचारणा नाम की ज्ञान भूमिका में आता है। दूसरी भूमिका के विजय से तीसरी भूमिका में अवतरण होता है, ऐसा कहते हैं। सम्यक ज्ञान से असम्यक वासना का त्याग कर रहे पुरुष का मन संसार की वासनाओं से तनुता को प्राप्त होता है। उसके द्वारा तनु मानसा नाम की तीसरी ज्ञान भूमिका में अवतीर्ण होता है। चौथी भूमिका के अवतरण का प्रकार कहते हैं। जब भी योगी के सम्यक ज्ञान का उदय होता है, तभी शुद्ध सत्य आत्मा में स्थिति रूप चौथी ज्ञान भूमिका सत्वापत्ति प्राप्त होती है। उसके कारण जब वासना सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है, तभी योगी असंसक्त कहा जाता है, कर्म फल से बंधन में नहीं पड़ता है। तदंतर वासनाओं के तनु होने के कारण पुरुष सदा ही अंतर्मुख रूप से रहने से ब्रह्माहं भाव की वासना के बढ़ने के कारण बाह्य पदार्थों के क्रम से विस्मरण रूप भावना की तनुता का अभ्यास करता है। कितने काल तक भावना की तनुता का अभ्यास करना चाहिए, इस प्रश्न पर कहते हैं, जब तक समाधिस्थ हो, चाहे समाधि से व्यथित हुआ हो, चाहे असत संसार वस्तुओं में स्थित हो, अपनी आत्मा में ही क्षीण मन होने के कारण अभ्यासवश बाह्य वस्तुओं को करता हुआ भी नहीं देखता है। अतएव रुचि से उनका सेवन नहीं करता है, न कभी उसका स्मरण करता है। सूक्ष्म वासना वाला होने के कारण केवल बालक या उन्मत्त अथवा आधा सुप्त और आधा प्रबुद्ध के समान स्नान, भोजन आदि कर्तव्य को दूसरे की इच्छा से करता है, तब तक उसका अभ्यास करे। अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म में जिसने अपने चित्त को एक रस कर दिया है, ऐसा योगी उसके द्वारा पदार्था भावनी नाम की योग भूमिका में आरूढ़ होता है। पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म में जिसका चित्त लीन हो गया है, ऐसा योगी कुछ वर्षों तक अभ्यास करके दूसरों की इच्छा से कार्यानुसार कभी स्नान, भोजन आदि बाह्य क्रियाओं को करता हुआ भी उसकी भावना को सर्वथा छोड़ देता है, स्वयं ही तुर्य आत्मा हो जाता है। छठी भूमिका तक चित्त की ब्रह्माकारता के स्थिर होने पर कुछ न कुछ प्रयत्न की अनुवृत्ति रहती है। सातवीं भूमिका में तो प्रयत्न की सर्वथा निवृत्ति होने से स्वाभाविक प्रतिष्ठा यानी ब्रह्मनिष्ठा हो जाती है, यह विशेष है। वही पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। यद्यपि पूर्व की भूमिकाओं में भी जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वे जीवन मुक्त ही हैं, तथापि उनमें कभी प्रबल प्रारब्ध से प्राप्त कराए गए प्रिय अप्रिय का संबंध होता है। अतः उनमें मुख्य जीवन मुक्ति सुख नहीं है। सातवीं भूमिका में
योग के परिपाक से उत्पन्न पुण्य के प्राचुर्य से जो अति प्रबल है, तिरस्कृत हुआ प्रारब्ध कर्म केवल जीवन व्यवहार के आभास में परिवसित होता है, हर्ष शोक आदि को उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है। इस आशय से उसका लक्षण पद्य से कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष प्राप्त हुई वस्तु का अभिनंदन नहीं करता, यानी किसी वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और खोई हुई वस्तु के लिए शोक नहीं करता। जो कुछ प्राप्त हो गया केवल उसी का भय आशंका से रहित होकर अनुवर्तन करता है। आप तो अत्यंत शुद्ध चित्त वाले हैं, इसलिए आपने दूसरी भूमिका में ही अपने ही विचार से प्रत्यागात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, आपने सबका अंतर्यामी ज्ञातव्य तत्व जान लिया है, क्योंकि आपकी वासना संपूर्ण कार्यों से तनुता को प्राप्त हो गई है। चाहे आप सदा ही समाधिस्थ रहें, चाहे लोक व्यवहार करते रहें, आप शोक अथवा हर्ष को प्राप्त न हो, क्योंकि आप शोक मोह आदि दोषों से रहित आत्मा ही हैं। हे श्री रामचंद्र जी, स्वयं प्रकाश निर्मल सर्वव्यापक अविनाशी आत्मरूप आप में सुख और दुख का अवसर कहाँ तथा जन्म मरण का अवसर कहाँ। यदि कोई शंका करे आत्मबोध से जन्म मरण आदि से होने वाले शोक पर भले ही विजय प्राप्त हो जाए, किंतु बंधु बांधवों के संग से होने वाले शोक पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर कहते हैं, आपके कोई बंधु नहीं है, फिर क्यों आप बंधु से उत्पन्न दुख के लिए शोक करते हैं। यह आत्मा अद्वितीय है, इसमें बंधु बांधवों का अवसर ही कहाँ। आप बंधुओं की देह को शोक के योग्य कहते हैं अथवा आत्मा को। पहला पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि देह के भस्मीभूत होने पर केवल परमाणु का समूह दिखाई देता है। वह तो अचेतन होने के कारण शोक के योग्य नहीं है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा नष्ट होता है और उदित होता है यह मान लिया जाए, तो उसकी सर्वव्यापकता न रहेगी तथा अन्य देश और अन्य काल में उसके भिन्न होने की आपत्ति प्राप्त होगी। अतः आत्मा न तो मरता है और न उदित होता है। आप अविनाशी हैं, फिर भी मैं विनष्ट होऊंगा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं। आत्मा मृत्यु का निवासभूत नहीं है और निर्मल है, अतएव उसमें विनाश का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। जैसे घट के फूटकर टुकड़े होने पर घटाकाश का विनाश नहीं होता, वैसे ही इस शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों पर प्रतीत हो रही मृग तृष्णा रूपी नदी के नष्ट होने पर धूप नष्ट नहीं होती, वैसे ही देह के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। व्यर्थ भ्रांति रूप पदार्थों की इच्छा ही आपके हृदय में क्यों उदित होती है। आत्मा अद्वितीय है, ऐसी अवस्था में वह दूसरी किस किस वस्तु की अभिलाषा करेगा। हे श्री रामचंद्र जी, इस जगत में सर्वशक्ति परमात्मा में ही ये सब शक्तियां स्थित हैं। ऐसी कोई सुनने योग्य, छूने योग्य, देखने योग्य, श्वास लेने योग्य, सूंघने योग्य दूसरी वस्तु नहीं है जो आत्मा से भिन्न हो। यदि कोई शंका करे, जैसे धूप में मृग तृष्णा ब्रह्म की शक्तियां हैं, वैसे ही यदि ब्रह्म में जगत की शक्तियां हैं तो वे भिन्न होगी। इस पर कहते हैं, जैसे आकाश में शून्यता है, यानी शून्यता आकाश से पृथक नहीं है, वैसे ही सर्वशक्तिमान व्यापक व्यक्त आत्मा में ये सब शक्तियां हैं, यानी उससे पृथक नहीं हैं। अत्यंत असत जगत के उदय में क्या बीज है, ऐसी यदि कोई शंका करे तो जगत की उत्पत्ति में एकमात्र चित्त ही बीज है, उसी को कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह पूर्वोक्त त्रिलोकी रूपी ललना चित्त से ही उदित हुई है। इसने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के जन्मों से संसार में भ्रम उत्पन्न कर रखा है। चूंकि यह चित्त से उत्पन्न हुई है, इसलिए चित्त के क्षय से ही इसका क्षय होता है, ऐसा कहते हैं। वासना क्षय नामक
मनः प्रशमन के सिद्ध होने पर कर्मों की निवासभूत यह माया नष्ट हो जाती है। संसार रूपी विशाल चाक के बीच में स्थित कील पर आरूढ़ तिरछे काट में लगी हुई ऊपर और नीचे के चाक को वहन करने वाली रज्जु रूपी यह वासना है। हे श्री रामचंद्र जी, आप प्रयत्न पूर्वक इस वासना का नाश कीजिए। इस संसार रूपी चक्की में पृथ्वी नीचे का चाक है, मेरु पर्वत उसकी कील है और ज्योतिर्मंडल ऊपर का चाक है और यह जगत वासना से बंधा हुआ है। जब तक इस माया का ज्ञान नहीं होता तब तक यह बड़े बड़े मोहों को देती है। जब इसका ज्ञान हो जाता है तो इसका नाम भी अनंत यानी ब्रह्म हो जाता है। यह सुखदायिनी और ब्रह्मदायिनी हो जाती है। यहाँ पर संसार का भोग करके अपनी लीलाभूत ब्रह्म विद्या से ब्रह्म का स्मरण कर ब्रह्म से आई हुई यह फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे तेज से प्रकाश उत्पन्न होता है वैसे ही कल्याणमय रूप रहित अप्रमेय निर्दोष ब्रह्म से सब भूत उत्पन्न हुए हैं। जैसे पत्ते में विविध रेखाएं होती हैं, जैसे जल में अनेक लहरें उठती हैं, जैसे सुवर्ण में कटक आदि का आविर्भाव होता है और जैसे अग्नि में उष्णता आदि धर्म होते हैं, वैसे ही वासना अवच्छिन्न ब्रह्म में यह सारा त्रिलोक स्थित है। उसी से उत्पन्न हुआ है और तद्रूप ही है। वही सब भूतों का आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। उसका ज्ञान होने पर सारे जगत का ज्ञान हो जाता है। तीनों लोकों में वही ज्ञाता है, क्योंकि नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, ऐसी श्रुति है। शास्त्रोपदेश आदि व्यवहार के लिए विद्वान लोगों ने उसी सर्वव्यापक तत्व के चित्त, ब्रह्मा और आत्मा इत्यादि नामों की कल्पना की है। प्रिय और अप्रिय विषयों का इंद्रियों के साथ कभी संयोग होने पर भी उनमें मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण हर्ष और शोक से रहित यह शुद्ध जीवन मुक्तानुभूति ही वह प्रसिद्ध अविनाशी चिदात्मा है। मूढ़ जिसका अनुभव करते हैं ऐसा संसार स्वभाव वाला आत्मा नहीं है। हर्ष और शोक से रहित ऐसा जो पहले कहा उसका उपादन करने के लिए कहते हैं। आकाश के समान अत्यंत स्वच्छ उस चिदात्मा में यह जगत भिन्न के तुल्य प्रतिबिंबित होता है। शुद्ध साक्षी के द्वारा उसका प्रिय और अप्रिय विभाग से विवेक नहीं हो सकता। इसलिए प्रिय और अप्रिय के विभाग के विवेक के वास्ते उन दोनों से भिन्न रूप से मध्य में अंतःकरण प्रतिबिंबित होता है। वही प्रिय और अप्रिय के विकल्पों द्वारा मोह आदि जो भाव है उन्हें प्राप्त होता है। आत्मा लोभ मोह आदि भावों को प्राप्त नहीं होता है। वे यानी जगत बुद्धि और जगत बुद्धि प्रयुक्त लोभ मोह आदि भेद के बिना ही उस चिदात्मा में प्रतिबिंबित हैं। इसलिए वे परमार्थतः परमात्मा रूप ही हैं। जैसे दर्पण से अपृथक दर्पण के अंदर दिखाई दे रहे पर्वत वन नदी आदि हैं, वैसे ही परमात्मा में ये भी प्रतिबिंबित हैं। ऐसी अवस्था में जिन मूढ़ों को देह में आत्मबुद्धि है उन्हीं को भय दुख आदि होते हैं, आपको तो नहीं होने चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप तो देह रहित निर्विकल्प चिदाकाश हैं, इसलिए आपको लज्जा भय विषाद आदि से मोह कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे दुर्बुद्धि मूर्ख पुरुष विकल्पों से अभिभूत होता है, वैसे ही देह रहित आप देह से उत्पन्न होने वाले असत्व स्वरूप इन लज्जा आदि से कैसे अभिभूत होते हैं। देह के नष्ट होने पर अखंड चैतन्य रूप अज्ञानी का भी विनाश नहीं होता। आप तो ज्ञानी हैं, आपका कहना ही क्या है। अज्ञानी का भी नाश नहीं होता, ऐसा जो पूर्व में कहा है उसके उपादन के लिए देह से अतिरिक्त चिदात्मा को सिद्ध करते हैं। जो चित्त
गमनागमन की स्वतंत्रता होने से सर्वत्र जाता है। आलंबन रहित सूर्य के मार्ग में भी जिसके संचार का निरोध नहीं होता, वह चित्त ही पुरुष संसारी आत्मा है, शरीर पुरुष नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, शरीर चाहे रहे ना रहे, तीनों लोकों में पुरुष ही, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, स्थित रहता है। शरीर के नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता। अब असंसारी आत्मा को दर्शाने के लिए चित्त को भी देह कोटि में रखकर देह को ही प्रिय और अप्रिय का स्पर्श होता है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जो आप इन विविध दुखों को देखते हैं वे सब देह के ही हैं, इंद्रियों द्वारा गृहीत न होने वाले चिदात्मा के नहीं हैं। मन के अगोचर होने के कारण जो यह चिदात्मा शून्य की तरह स्थित है, वह सुख और दुखों से व्याप्त कैसे हो सकता है? यदि कोई शंका करे कि देह के नष्ट होने पर जीव कहाँ जाता है, तो इस पर कहते हैं, जैसे भ्रमर कमल से उड़कर आकाश में जाता है, वैसे ही यह जीव नष्ट हुए देह के अभिमान का त्याग कर पहले अपने आधारभूत परमात्मा में ही जाता है। मनः प्राणे प्राण तेजसी तेजः परस्यांग देवतायाम। मन प्राण में लीन होता है, प्राण तेज में लीन होता है और तेज परमात्मा में लीन होता है। इस श्रुति प्रमाण से मन प्राण आदि उपाधियों से विहीन होने से जीव बिंबभूत ईश्वरैक्य को प्राप्त होता है। शंका, ईश्वरैक्य को प्राप्त होकर वह मुक्त क्यों नहीं होता? समाधान, वह चिरकाल से अभ्यस्त भेद वासना को प्राप्त हुआ है, यानी भेद वासना का मूलोच्छेद करने वाले ज्ञान का उदय न होने से उसकी मुक्ति नहीं होती। यदि आप शंका करें कि यदि जीव प्रतिबिंब है तो उसकी उपाधि से अतिरिक्त सत्ता न होने से वह असत ठहरा और उपाधि का नाश होने से उसका नाश हो जाएगा। भले ही ऐसा हो, तथापि आप जीव नहीं हैं। जीव के न रहने पर अथवा नाश होने पर आपको शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। वह प्रसिद्ध आत्मतत्व यानी जीव यदि असत हो तो इस आपके देह पिंजर के नष्ट होने पर आपका क्या नष्ट हुआ और आप किस लिए शोक करते हैं? वस्तुतः प्रतिबिंब बिंब ही है, क्योंकि उपाधि में प्रवेश रूप भेद की कल्पना से बिंब की प्रतिबिंब रूप से प्रतीति होती है। अन्यथा जड़ उपाधि का कार्य होने पर चिदाभास भी जड़ हो जाएगा, अतः संसार का भान नहीं होगा। इसलिए आप जीव को उसकी उपाधियों के परित्याग द्वारा सत्य ब्रह्म ही समझिए। भ्रांति से प्राप्त हुए नश्वर देह आदि भाव का अनुभव न कीजिए। पूर्ण ब्रह्म भाव से तृप्त होने के कारण इच्छा रहित और निर्दोष आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। यदि कोई शंका हो कि यदि उसमें इच्छा नहीं है तो इच्छा के बिना उसकी सृष्टि की सिद्धि कैसे होगी, इस पर कहते हैं, सबके साक्षी सर्वत्र सम निर्मल निर्विकल्प चिदात्मा में ये सब जगत बिना किसी प्रकार की इच्छा के ऐसे प्रतिबिंबित होते हैं जैसे कि दर्पण में पर्वत वन नगर आदि। जैसे सुंदर मणि में किरण स्वयं दिखाई देती है, वैसे ही सबके साक्षीभूत सर्वत्र सम निर्मल निर्विकल्प चिदात्मा में जगत स्वयं दिखाई देते हैं। जैसे दर्पण और बिंब का संबंध इच्छा न होने पर भी होता है, वैसे ही आत्मा और जगत का भेदाभेद रूप संबंध इच्छा के बिना ही होता है, यानी भान मात्र से भेद संबंध और यथार्थ रूप से अभेद है। जैसे सूर्य के केवल उदय होने से जगत के कार्य होते हैं, वैसे ही केवल चित्त की सत्ता से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार के हमारे उपदेश से इस जगत की स्थिति का मूर्ताकार निवृत्त हो गया। आप लोगों के भी चित्त में आकाश के समान यह शून्य हो गई।
जैसे दीपक की केवल सत्ता से प्रकाश स्वभावतः होता है, वैसे ही चित्तत्व की केवल सत्ता से स्वभावतः जगत की स्थिति होती है। इस प्रकरण में जो अर्थ विस्तार से कहा गया है उसको संक्षेप से दर्शाते हुए श्री वशिष्ठ जी प्रकरण का उपसंहार करते हैं। पहले परमात्म तत्व से मन उदित हुआ। उसने जैसे शून्य आकाश असत नीलता का, जिसका कि सब लोगों के अनुभव से अधोमुख किया हुआ मनोहर इंद्र नीलमणि के कड़ाहे की तरह यह नील आकाश दिख रहा है, इस तरह उपमा और उत्प्रेक्षा द्वारा सुंदर वाग व्यवहार होता है, विस्तार करता है, वैसे ही अपने विविध विकल्पों से इस जगत का विस्तार करता है। इसलिए निमित्त का नाश होने पर नैमित्तिक का भी नाश होने से निर्मल एकमात्र आत्मा ही शेष रहता है, ऐसा कहते हैं। संकल्पों का क्षय होने से, चित्त के नष्ट होने पर संसार मोह रूपी पाला नष्ट हो जाता है। जैसे शरद ऋतु आने पर आकाश स्वच्छ होता है, वैसे ही चित्त के गलित होने पर अंतःकरण अद्वितीय जन्म रहित अनंत प्रत्यगात्म स्वभाव हो जाता है। व्यष्टि भ्रम कल्पना की तरह समष्टि सृष्टि कल्पना में भी आविर्भाव और तिरोभाव मन के ही अधीन है, ऐसा दर्शाते हैं। सब प्राणियों के कर्मों की समष्टि रूप और समष्टि कर्म शक्ति प्रधान मन पहले उत्पन्न होता है। उसके बाद मन में चित्त का प्रतिबिंब पड़ने से ब्रह्मा मनु आदि रूप सृष्टिकर्ताओं के शरीरों को स्वीकार करके वह संकल्पवश विविध प्रकार के इस जगत की व्यर्थ ही सृष्टि करता है। जैसे कि अज्ञानी बालक व्यर्थ वेताल के शरीर की कल्पना करता है। इसलिए संपूर्ण दृश्य व्यष्टि समष्टि भेद से कल्पित मनोमात्र ही है। मन अज्ञान कार्य होने से असत है। असत का ही अधिष्ठान भूत साक्षी की सत्ता और स्फूर्ति के बल से जो स्फुरण है वह उत्पत्ति है। इस रीति से जगत के जन्म आदि विवर्तों की उपादानता ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हुआ। उससे निष्प्रपंच सच्चिदानंद एक रस पूर्ण ब्रह्म ही लक्षित होता है, जो परमार्थ भूत है। ऐसा सब सृष्टि श्रुतियों का तात्पर्यार्थ यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। अज्ञान कार्यभूत मन स्वयं ही अपने अधिष्ठानभूत चैतन्य में वृद्धि को प्राप्त होने से स्फुरित जगत रूप से सामने विद्यमान सा साक्षी द्वारा दिखाई देता है। जैसे पूर्ण महासागर में उसकी सत्ता से ही सिद्ध हुई अपरिच्छिन्न जल पंक्तियां सामने दिखाई देती हैं, उत्पन्न होती हैं और लीन हो जाती हैं, वैसे ही मन साक्षी भूत चेतन में स्वयं पुनः पुनः उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है। 122वां सर्ग समाप्त।